आप ये देखिए, एक तरफ तो इनके पार्षद हैं जो वो सरकार के खिलाफ बयान देते हैं और गिरफ्तारी भी देते हैं, गिरफ्तार भी होते हैं। तो ये कहाँ होते हैं? तब सांसद जी कहाँ होते हैं? तब तो सांसद जी नदारत रहते हैं, लेकिन अगर कोई उद्घाटन करना है सांसद जी प्रकट होके आ जाते हैं। किया हुआ है अंबाला की जनता को एक तरफ होके बोलो कि हम तो बीजेपी के हैं। उनके कार्यकर्ताओं से पूछता हूं कि भाई साहब आपको कब आगे करेंगे शर्मा जी? उनका बेटा जी हैं जो वो राज्यसभा एमपी हैं, मां जो उनकी वाइफ है वो मेयर हैं। अब शर्मा जी कहते हैं विधायक बनना है, तो भैया बाकी कहां जाएं अगर एक परिवार के बीच में ही अंबाला घुसा रहेगा क्या? अंबाला शहर रेलवे स्टेशन के नवीनीकरण को लेकर आज राजनीतिक बड़ी हलचल देखने को मिली है। एक कार्यक्रम जो कि रेलवे की तरफ से आयोजित किया गया था, उस कार्यक्रम में बीजेपी के विधायक असीम गोयल और जनचेतना पार्टी से राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा एक ही मंच पर एक साथ बैठे हुए नजर आए। हालांकि इस कार्यक्रम में बीजेपी के कार्यकर्ताओं की अगर मैं बात करूं, उनके पार्षदों की बात करूं, उनकी संख्या ज्यादा नजर आई, जबकि कार्तिक शर्मा जो है वो वहां पर अलग थलग अकेले ही पहुंचे थे। कोई भी पार्षद या उनका डिप्टी मेयर वहां पर नजर नहीं आया। इस मुद्दे को लेकर अब विपक्षी दल जो है वो कहीं ना कहीं सवाल जवाब करने में लग गए हैं और मुकेश शर्मा जो कि युवा कांग्रेसी नेता हैं हमारे साथ मौजूद हैं। मुकेश जी, आज की ये जो पूरी पिक्चर सामने आई है, विनोद शर्मा के सुपुत्र हैं कार्तिक शर्मा अकेले ही वहां पर पहुंचे थे, किस तरह दिखते हैं? देखिए, आज क्या दुर्भाग्य है अंबाला का। आप देख सकते हैं कि एक तरफ तो इनके पार्षद हैं, आप बता रहे हैं कि वो अकेले आए हैं। आप ही के माध्यम से हमने ये देख रहे हैं और सुन भी रहे हैं आपसे कि वो अकेले आए हैं। अकेले आने का मतलब मुझे अभी तक समझ नहीं आया कि ये चाहते क्या हैं, अंबाला की जनता से क्या चाहते हैं। आधा अंबाला इन्होंने अपनी राजनीति के चक्कर में बर्बाद कर दिया है। आप ये देखिए, एक तरफ तो इनके पार्षद हैं जो वो सरकार के खिलाफ बयान देते हैं और गिरफ्तारी भी देते हैं, गिरफ्तार भी होते हैं। तो ये कहाँ होते हैं? तब सांसद जी कहाँ होते हैं? तब तो सांसद जी नदारत रहते हैं, लेकिन अगर कोई उद्घाटन करना है सांसद जी प्रकट होके आ जाते हैं। अंबाला की जनता से इनको कितना लगाव है मुझे आज तक 2014 के बाद समझ ही नहीं आया कि ये चल क्या रहा है। ये 50-50 की गेम कब खत्म होगी? एक तरफ पिछली गेट से तो ये इनसे मिल जाते हैं, जनता के सामने इनका विरोध करते हैं। ये तो देखिए सामने आना पड़ेगा। इतना समर्थन से ही सांसद बने? बिल्कुल बने हैं जी, किसको नहीं पता, सबको पता है। इन्होंने वोटिंग करी है, बीजेपी के 40 एमएलए ने वोटिंग करी है, जेजेपी ने वोटिंग करी है। लेकिन आप ये तो कह भी रहे हैं कि हाँ, ये तो आपके सामने आपके चैनल में बोल रहे हैं कि मोदी जी ने ये करा, मोदी जी ने वो करा। तो मोदी जी ने करा ये, तो आप अंबाला की जनता को क्यों झूठ बोलते हो? फिर अंबाला की जनता को क्यों गुमराह किया हुआ है? अंबाला की जनता को एक तरफ होकर बोलो कि हम तो बीजेपी के हैं, हम तो उनसे समर्थित हैं। क्यों उनको वो बनाया जा रहा है बेवकूफ़? मेरे तो यही आपसे ये है कि बड़ा दिल दुखता है। मुझे नहीं पता कि अंबाला की भोली भाली जनता इनके बारे में क्या सोचती है, मुझे नहीं पता। ठीक है, हम राजनीति कर रहे हैं, राजनीति देख रहे हैं, लेकिन मैं भी ऐसी गंदी राजनीति जो ये चल रही है ना कि लोगों को पागल बनाने वाली, वो नहीं हम देख सकते जी। हम बोलेंगे उसके खिलाफ, चाहे जो उनके हमें गलत बोलें, गलत कमेंट करें, मुझे कोई परवाह नहीं है। लेकिन उनको ये बताना पड़ेगा कि कहाँ हैं आज मेयर मैडम, कहाँ है आज 2000 नौकरियां कहाँ हैं? हम अगर फेसबुक पे उनकी कोई चलती है, हम अगर नीचे कमेंट करते हैं कि मेयर मैडम ने 2000 नौकरियां क्यों नहीं दी, मेयर कहाँ से 2000 नौकरियां दी? अरे तुम्हारे उसमें है घोषणा पत्र में, ये मेरा घोषणा पत्र नहीं है, ये आपका घोषणा पत्र है। आपने क्या किया अंबाला का? आप ये बताएं कि हाँ मैंने 3 साल में, आज चौथा साल लगा हुआ है कि हमने ये काम करे हैं। बताओ अंबाला की जनता में, जो आप मेडिकल कैंप लगाते हैं, एक कैंप इस चीज का भी लगाया जाए कि हमने अंबाला की जनता को ये चीजें दी हैं। आज अंबाला की जनता, आप मान के चलो, अपने आप को इतना बेबस महसूस कर रही है। आज तक ऐसा 70 साल के इतिहास में नहीं हुआ जितना हमारा बेड़ा गर्क अंबाले का अब हो चुका है जी। मुकेश जी, सोशल मीडिया की अगर मैं बात करूं या कहीं जनसभाएं छोटी छोटी होती हैं, वहां ये दिखाया जाता है कि जनचेतना और बीजेपी कट्टर विरोधी हैं, ऐसी पार्टियां हैं ये कि आमने सामने अगर आ जाएं तो कहीं ना कहीं टकराव हो जाएगा। लेकिन आज जो तस्वीर नजर आई है, क्या लगता है कि जनता को क्या समझना चाहिए इससे? देखिए, जनता को ही समझना चाहिए। हम तो राजनीति कर रहे हैं, हम तो समझ रहे हैं काफी टाइम से कि 2019 में विनोद शर्मा जी आते हैं, यहाँ फार्म हाउस में मीटिंग करते हैं, शनाई फार्म में मीटिंग करते हैं, वो बोल के चले जाते हैं जी असीम गोयल जी को हमने समर्थन देना है। उन्होंने सारे अपने पार्टी के कार्यकर्ता भेज देते हैं जो आज वहां पार्षद हैं। आज बीजेपी के आधे से ज्यादा पार्षद विनोद शर्मा जी के हैं। अगर आज वहां पर कोई बड़ी पोस्ट पे बैठा है तो वो विनोद शर्मा जी का है। यहां तक कि उनके निजी सचिव भी वहां चले गए थे। तो कहने का मतलब वही है ना कि 2014 में जब वो हारे, वो अंबाले को बेघर चले गए। जो उनका इतिहास रहा है ना, अगर आप उनके इतिहास पे जाओगे तो वो पहले भी पंजाब से भी भाग के आए, फिर यहां पर भी वो भाग के 2014 के बाद चले गए, कोई नहीं आया पूछने कहां गए, नहीं जी हमें नहीं पता। 19 में फिर प्रकट हो गए,
फिर भी उन्होंने देखा कि नहीं मेरा कुछ नहीं बन रहा, उन्होंने असीम गोयल जी को सारा सिलेंडर पलट गया, आपने पढ़े भी होंगे कमेंट कि सिलेंडर पलट गया जी उधर, ठीक है जी, पूरा जोर लगाया इन्होंने। फिर आगे जी अब मेयर के इलेक्शन में बीजेपी के अगेंस्ट लड़ने, लेकिन ये कब तक ऐसे चलता रहेगा? मैं तो ये कहता हूं खुले तौर पर उनको आना चाहिए, शर्मा जी को भोली भाली जनता का बेवकूफ नाम ना आ जाए, क्योंकि उनसे काम नहीं हो रहे। 2014 से पहले उनको सुपर सीएम कहा जाता था, ठीक है जी, लेकिन आज क्या उनकी स्थिति है कि आज वो जब अंबाला में बाढ़ की स्थिति आती है वो दिन वो नजर नहीं आते, वो कहां एक सवाल यहां पर आपसे जरूर जानना चाहूंगा, राजनीति में आप सक्रिय हैं, सुपर सीएम एक वक्त था जब विनोद शर्मा को कहा जाता था, लेकिन आज शर्मा परिवार से कौन चुनाव लड़ेगा, क्या ये स्थिति क्लियर है? सर मैं तो शर्मा परिवार से नहीं, मैं ये अंबाला की जनता से पूछता हूं और उनके कार्यकर्ताओं से पूछता हूं कि भाई साहब आपको कब आगे करेंगे शर्मा जी? उनका बेटा जी हैं जो वो राज्यसभा एमपी हैं, जो उनकी वाइफ हैं वो मेयर हैं, अब शर्मा जी कहते हैं विधायक बनना है, तो भैया बाकी कहां जाएं? अगर एक परिवार के बीच में ही अंबाला घुसा रहेगा क्या? या ये बताएं कि करा क्या है, कौन सा अंबाले को ऐसी इन्होंने ऐसी सड़कें दे दी अमेरिका के लेवल की जो मुझे बताया जाए, ठीक है, एक मैं उनके सामने एक नमूना हूं क्योंकि वो बहुत अरबों खरबों हजारों करोड़ के मालिक हैं जी, हम उनके सामने अगर वही बात है कहीं नहीं है। लेकिन अगर आप बात कीजिए जनता के मुद्दे तो देखो उठा ही रहे हैं और उठाते ही रहेंगे, चाहे हमें कोई कुछ भी कहता रहे। बाढ़ आई तो जनचेतना पार्टी कह रही थी, इनके नुमाइंदे कह रहे थे कि हम ही हम नजर आए हैं, बाकी कोई नजर नहीं आया। क्या दिखते हैं कि एक्चुअल सेवा को लेकर भी श्रेय लेना चाहिए? ये तो देखो अच्छी राजनीति है, ये घटिया राजनीति है। बाढ़ के आपदा के समय हर किसी को उस समय ये नहीं हो रहा था कि ये उस पार्टी का, इतना लोगों का बुरा हाल था, लोग कहते हैं हमने मौत देखी है। तो मुझे नहीं लगता अगर उन्होंने ऐसी बयानबाजी किया वो बिल्कुल गलत है, ऐसा श्रेय लेने वाला कोई काम नहीं होना चाहिए। हाँ श्रेय लो, विनोद शर्मा जी को मैं कहूंगा शर्मा जी आपने श्रेय लेना है लो, सांसद जी को कहूंगा श्रेय लेना है लो, लोगों का करोड़ों का सामान खराब हो गया, आज मकानों में दरारें आ गई हैं, हजारों करोड़ की गाड़ियां खराब हो गई हैं, इंडस्ट्रियां का मशीनें खराब हो गई हैं, लो श्रेय उस चीज का, करवाओ उनको, दो उनको सामान का मुआवजा दिलवाओ, डीसी के पास धरना दो। मैं तो उनको ये कहूंगा श्रेय लेना है इस चीज का, लो ना श्रेय, फिर बात बनती है कि हाँ इस पार्टी ने काम किया। अगर आप देखा जाए श्रेय लेना है कि हाँ जी आपका फर्ज है, वो लोगों ने आपको मेयर बनाया है, वो आपका श्रेय नहीं है, वो आपका फर्ज है, आपको लोगों ने वोट पाई है। लेकिन अगर आप श्रेय लेना चाहते हैं मैं तो वही कहूंगा कि लोगों का हमारे अंबाला में हजारों करोड़ का नुकसान हुआ है, उसका श्रेय लें, ये दिलवाएं सरकार से। आप मौजूदा सांसद हैं, मजबूत सांसद हैं, अपने आप को आप मजबूत बताते हैं, आप मजबूत सांसद हैं, तो आप लोगों का भला भी करिए। मुकेश जी एक और बात चली, श्रेय की बात चली है, सोशल मीडिया पर आज ये बात चल रही है, चर्चा चल रही है कि जब तो कोई काम अटक जाता है तो जनचेतना कहती है विधायक टांग अड़ा रहा है, निगम में विधायक की दखलंदाजी है, जब कोई काम सिरे चढ़ना होता है तो दोनों एक मंच पर बराबर नजर आ जाते हैं। देखिए आज पिक्चर क्लियर हो गई है, थोड़े टाइम से पिक्चर धीरे धीरे क्लियर हो रही थी, जब आते हैं खट्टर साहब उनको रिसीव करते हैं कार्तिक जी, बाढ़ के समय में सबने देखा, आज भी सबने देखा, अब तो क्लियर हो गया ना पिक्चर जी। अब तो मीडिया दिखा रही है ये चीज कि ये काम अपने दिल से ही नहीं करना चाहते। इस चीज का जब आप फीता काट रहे हो, फीते कट रहे हैं, लेकिन जब काम करने की बारी है आप एक दूसरे पे रोप पत्ते रोप लगाओगे, ये अब अंबाला की जनता सहन नहीं करेगी, हम नहीं सहन करेंगे जी। हमें किसी का नहीं पता, हम नहीं किसी का लेके खाते, लेकिन हमें ये है कि हम अंबाला की जनता के ऋणी, हम यहाँ पैदा हुए हैं, इनका अंबाला की हमें एहसान है, वो जरूर हम अंबाला की आवाज उठाते रहेंगे, ठोक के उठाते रहेंगे जी। कांग्रेस के बैनर पर किस तरह से बेनकाब करेंगे, क्या जन जन तक पहुंचेंगे इन चीजों को लेकर? बिल्कुल जन जन तक। देखो मैंने आपको वही कहा है कि शर्मा जी आखिरी के वक्त में वो हजारों करोड़ के मालिक हैं, उनके पास एक ही चीज है, ठीक है, लेकिन अब मैं वही अंबाला की जनता से अपील करता हूं कि आप अंबाला की जनता, मैं तो आप ही की बात उठा रहा हूं, मैं तो आप ही बोल रहा हूं कि आपका मुआवजा जो आपका सामान खराब हुआ है वो लो शर्मा जी से, आप उनसे जहां भी वो जाते हैं उनसे मांग करो कि हमारा सामान जो खराब हुआ है, आज हमारे अंबाला के क्या हालात हैं, हमारे कितने बच्चों को नौकरियां दी, ये जवाब पूछो उनसे। आपके उनके घोषणा पत्र में ये चीजें, ये कांग्रेस के नहीं है। 2000 नौकरियों की बात कही थी। हाँ ये 2000 की, वही तो मैं कह रहा हूं, ये पूछे मेयर मैडम से जहां भी वो जाती हैं, आप अपने बच्चों के भविष्य के बारे में पूछें कि आप क्यों नहीं नौकरी दे पाए अभी तक। अगर मुझे एक नौकरी भी वो बता दें कि उन्होंने एक नौकरी भी दी है तो उनकी गनीमत होगी, लेकिन ये अंबाला की जनता को पूछना चाहिए, उनसे जहां भी वो जाते हैं उनसे ये पूछना चाहिए कि आज हम कहां खड़े हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश जी। तस्वीर एक सामने आई आज रेलवे स्टेशन से, जिसमें मंच साझा करते हुए बीजेपी विधायक और सांसद जो कार्तिकेय शर्मा है वो नजर आए हैं, जिसके बाद कांग्रेस पूरी तरह से आक्रामक नजर आ रही है। अपील जो है वो सीधे जनता से है कि इस तस्वीर को देखिए, पहचानिए और पहचान करिएगा सही और गलत की।